अपोजिशन के पास अब मुद्दा ही क्या है? कम से कम थोड़ी देर इनको आराम करना चाहिए घर बैठ के। अभी तो गवर्नमेंट बने हुए 12 दिन हुए, जब से हमने ओथ ली है 12-13 दिन हुए ओथ के बाद। थोड़ा आराम करें, इतनी लीड है, कम से कम वोट ही गिने, कहाँ कहाँ से कितने उनको मार पड़ी है वो देखें उनको। समझ नहीं आती है अपोजिशन का क्या होगा यार, मैं बड़ा सोचता हूँ। हमारे यहाँ पे 10 साल सरकार नहीं आई, हमने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हमें जहाँ मुश्किलात लगी हमने गवर्नमेंट की नज़र में लाया, एक हेल्दी अपोजिशन की तरह। हमने गवर्नर साहब को बताया जनाब फ़लानी जगह ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ कमी है, ये चीज़ ख़राब है। हमने गवर्नर साहब को बताया, एलजी को बताया, डिपार्टमेंट्स को बताया कि उन चीज़ों को ठीक करिए, ना कि जहाँ वो काम कर रहे हैं बीच में हर्डल्स बना रहे हैं। अब क्या होगा इनके हर्डल से, कौन पूछ रहा है इनको यार। सर थोड़ा सा वक्त दूंगा आपसे। सर पूरे 10 साल के बाद असेंबली लगने जा रही है, लोगों ने भारी मैंडेट आपको दिया है, यकीन दहानी जो आपको करवाई थी लोगों ने वो आपको जिता के लोगों ने पूरी की है। किस तरह से लोगों की आप उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको 1,28,000 लोगों की नुमाइंदगी करनी है। देखिए ये पहला सेशन जो है वो जा रहा है। इस सेशन में कोई बिज़नेस इतना नहीं है। मेन इसमें पहले जो फर्स्ट डे है उसमें इलेक्शन का जो स्पीकर हमारे स्पीकर साहब बनेंगे उनका इलेक्शन होगा, वो बनेंगे। और उसी दिन आफ्टरनून में जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस करेंगे वहाँ पे, और फिर उसके बाद 2 दिन गवर्नर एड्रेस पे डिस्कशन है। तो जहाँ तक मुश्किलात है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो अपना हमने प्रोसीड किया है उसमें जितनी भी लोगों की मुश्किलात है, ख़ास करके हमारी रियासत में अनएम्प्लॉयड को लेके जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हमें बात करनी है। और उसके बाद हमारी जो डेली वेजर्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए बात करनी है, मुलाजमीन के लिए बात करनी है जो पिछले 10 साल से परेशान हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं समझता हूँ वो स्टेटहुड की बात है, 370 की बात है, 35A की बात है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इनके ऊपर डिस्कशन करनी है। ये जो मैंने लास्ट में 3 मुद्दे आपको बताए, स्टेटहुड लेना, क्योंकि 370 और 35A की पॉसिबिलिटी स्टेटहुड के बाद हम जो है उस पर यहाँ पे गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है, वैसे कानून में तरमीम कर सकती है कि जिस पे प्रोटेक्शन जो है हमारे लोगों को मिल सके। और हम ये ज़्यादा, मैं इसके लिए प्रेशर इसलिए करता हूँ कि हम अपने आने वाले कल बच्चों को क्या देंगे। जो हमारे बच्चे हैं वो जम्मू के हों, पुंछ के हों, श्रीनगर के हों, पूरी रियासत के हों, इन बच्चों के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी तक तो जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल रहे, लेकिन इस वक्त जो जनरेशन नौकरी ढूंढ रही है, काम ढूंढ रही है, रोज़गार ढूंढ रही है, वो बहुत परेशान है। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा मिशन है कि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए काम करें, ताकि उनको जो है जो सहूलियत हमने अपनी ज़िंदगी में देखी वो सहूलियत उनको मिले। और डेवलपमेंट को लेके बहुत बड़ा एक इशू है। पिछले 10 सालों में आप देखिए सब जगह तबाही हुई। आज आप देखिए PHE की बात करूं, रोड्स की बात करूं, आपको हेल्थ सेक्टर की बात करूं, तमाम इलाकों में बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, मुश्किलात में हैं। पिछले 10-15 दिनों में जब से ये सरकार बनी है, आप देखिए पूरी रियासत में तब्दीली आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर का आदमी आज चैन से सो रहा है। तो मैं समझता हूँ चैन से जो वो नींद से घर सो रहे हैं उनको लग रहा है कि उनकी नुमाइंदगी, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार और पुंछ के अंदर मैं खुद जो है वो देख रहा हूँ कि हमारे लोग शांति से रहे, प्यार से रहे, अमन चैन से रहे, भाईचारे से रहे, लोगों के घरों की प्रोटेक्शन हो, लोगों की नौकरियों की प्रोटेक्शन हो, लोगों के रोज़गार की प्रोटेक्शन, मज़दूर की मज़दूरी प्रोटेक्शन हो। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम जो कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं पूरे पुंछ के और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से ये दुआ करूँगा कि वो भी दुआ करें, और मैं भी दुआ कर रहा हूँ। वो अपनी अपनी, जो हिंदू है वो मंदिर के अंदर करे, जो मुस्लिम है वो मस्जिद के अंदर करे, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में करे, जो सिख है वो गुरुद्वारे में करे, कि इस हुकूमत को कामयाबी मिले। ये इस हुकूमत की कामयाबी नहीं होगी, ना मेरी कामयाबी है, ना किसी की कामयाबी है।
ये पुंछ के लोगों की कामयाबी होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे पुंछ के लोग जल्दी खुशहाल होंगे। और जितने दिनों में मैं असेंबली में रहूँ, बाहर रहूँ, मीडिया को भी कहूँगा, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि आप भी पिन पॉइंट करिए कहाँ पे कमी है। सर एक चीज़ जानने की कोशिश करूंगा, 2 दिन पहले यहाँ पुंछ के अंदर स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, तो सर उसके लिए काफ़ी लोग जो हैं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब से बनी है उसके बाद ही पुंछ की अगर बात करें तो वो जो है स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, मेरे नोटिस में तो नहीं है अभी कोई ऐसा मीटर लग रहा है, मैं इसमें वेरीफाई करूँगा मीटर लग रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लोगों को डायरेक्ट बिल पड़ रहा है, जो महीने का बिल डायरेक्ट पड़ रहा है। जब उस चीज़ को अगर रोकना होगा तो उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि बिजली की बहुत बड़ी कंटेनमेंट है, आप पूरे महीने का बिल जो है बिल पे कर रहे हो, बिजली आए या ना आए, तो मीटर के साथ मुझे लगता है कम से कम आपको ये होगा कि जिसके घर में मीटर, अब जैसे किसी के घर में 2 बल्ब लगे हैं तो उसका महीने का बिल 200 रुपये आना चाहिए, तो उसका बिल आ रहा है 500, 800, 1000 रुपये, तो उसमें उसको फ़र्क पड़ेगा, उसको तब्दीली आएगी उसके अंदर। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि लोगों की सहूलियत के लिए कदम उठाए जाएंगे, तो मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, मैं इस चीज़ के ऊपर देखूँगा और उसके बाद पैरामीटर्स देखे जाएंगे कि एक गरीब आदमी का कितना बिल आता है, बीपीएल वालों का बिल अलग से होता है, एएवाई वालों का अलग से बिल होता है, उसमें हम पैरामीटर्स देखेंगे जिससे कम हो सके। जो अभी एग्जिस्टिंग बिल इस टाइम दे रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की कोशिश है कि जो एग्जिस्टिंग बिल है इससे आपको रिलीफ मिले। अब हुकूमत बने हुए 12 दिन, अभी 15 दिन हुए हैं, तो एकदम से मैं समझता हूँ लोग भी समझते हैं, कुछ वक्त दीजिए हमें, हम उस वक्त में आपके बिल भी कम करेंगे, आपकी मुश्किलात भी कम करेंगे। और जब मुश्किलात कम होगी, लोगों की जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप देखें जगह जगह पे काम शुरू कर दिए, और अब वो काम वो नहीं है पहले कि भाई अच्छा किया बुरा किया, वो नहीं है। मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिलाऊं, जहाँ कहीं रोड ख़राब होगी, रोड ठीक नहीं होगी, उसका खमियाजा वहाँ के ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा, वो रोड वही रिपेयर करेगा। और मैंने डिपार्टमेंट को बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जिस जिस रोड की पेमेंट होगी वहाँ का जेई और एडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये रोड जो ब्लैक टॉपिंग हुई है बिलिंग से पहले, वो उसको सर्टिफाइड करेगा कि ये उसकी गारंटी है, ये रोड ख़राब नहीं है। अगर वो ख़राब हुई तो उस ऑफिसर के जो है वो जवाबदेही देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसी रोड ब्लैक टॉपिंग क्यों करवाई। सर हॉस्पिटल के अंदर आपने 3 बार विज़िट किया, लेकिन उसी के चलते अपोजिशन का ये कहना है कि एमएलए हवेली जो है हॉस्पिटल के अंदर विज़िट करते हैं और 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को धमकाते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वो सही में अगर पुंछ की रहनुमाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल या जीएमसी यहाँ पे सैंक्शन करवा के लाएँ, तब हम मानेंगे। पुंछ के लोगों को पता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज रजौरी में बना है, ये मैंने और मरहूम ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ 2011-12 में जाके असेंबली में प्रोटेस्ट किया, और जम्मू का मेडिकल कॉलेज हम ले, रजौरी का मेडिकल कॉलेज, फिर कमेटी बनी, दिल्ली जाके हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात की और वो कॉलेज लेके आए, वो पुंछ रजौरी के लिए हमने लाया। आज वो कॉलेज फंक्शनिंग अगर है, आप देख लीजिए, प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, मेरी जो सोशल हैंडल्स है उसके ऊपर आज भी आप देखेंगे फ़ोटोग्राफ्स, हमने जो प्रोटेस्ट किया है। और उसके बाद जब कॉलेज यहाँ पे लेके आए, हमने पीर पंजाल के लिए एक कॉलेज हम कामयाबी से लेके आए हैं, पुंछ के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि पुंछ के हॉस्पिटल को मॉडर्न से मॉडर्न, बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। कॉलेज के लिए भी कोशिश करेंगे, यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। बाकी अपोजिशन के पास अब मुद्दा ही क्या है, कम से कम थोड़ी देर इनको आराम करना चाहिए घर बैठ के। अभी तो गवर्नमेंट बने हुए 12 दिन हुए, जब से हमने ओथ ली है 12-13 दिन हुए ओथ के बाद, थोड़ा आराम करें, इतनी लीड है, कम से कम वोट ही गिने, कहाँ कहाँ से कितने उनको मार पड़ी है वो देखें उनको। समझ नहीं आती है अपोजिशन का क्या होगा यार, मैं बड़ा सोचता हूँ। हमारे यहाँ पे 10 साल सरकार नहीं आई, हमने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हमें जहाँ मुश्किलात लगी हमने गवर्नमेंट की नज़र में लाया, एक हेल्दी अपोजिशन की तरह। हमने गवर्नर साहब को बताया, जनाब फ़लानी जगह ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ कमी है, ये चीज़ ख़राब है। हमने गवर्नर साहब को बताया, एलजी को बताया, डिपार्टमेंट्स को बताया कि उन चीज़ों को ठीक करिए, ना कि जहाँ वो काम कर रहे हैं बीच में हर्डल्स बना रहे हैं। अब क्या होगा इनके हर्डल से, कौन पूछ रहा है इनको यार, ये अपनी अब कहानियाँ बना रहे हैं। भाई जो काम नहीं करेगा, हमने किसी एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ मैंने नहीं की, मैंने किसी एम्प्लॉयज़ को धमकाया नहीं,
धमकाने वाली मेरी आदत ही नहीं है। हर एम्प्लॉय जो है मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए 10 साल से जो लोग पावर में थे उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे काम किया, उन्होंने क्यों नहीं ब्लैक टॉपिंग की, उन्होंने क्यों नहीं चूना डलवाया, उन्होंने क्यों नहीं वार्ड्स में सफाई करवाई, उन्होंने क्यों नहीं बाकी काम किए। बस सिर्फ बैठे। आप देखेंगे पुंछ का अभी हॉस्पिटल पूरा बेहतर नहीं हुआ है, अभी ये और बेहतर होने वाला है और इतना अच्छा बेहतर होगा। और जो मुलाजिम घर बैठे रहे पिछले 10 सालों से, आज वो मीडिया लेके घूमते हैं बताने के लिए कि हम दौरा कर रहे, ये कर रहे हैं, वो मुझे मजबूर ना करें। मैं चाहता हूँ काम ग्राउंड पे हो और ग्राउंड पे क्वालिटी आए। यहाँ पे पहले आदेश पास होते थे और ये नहीं देखा जाता था गरीब कहाँ है ये वो, और उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। सर आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि पहले ही अवाम ने आपको भारी मैंडेट दे दिया है, 42,000 वोट, और दूसरा 1,28,000 लोगों का आपने भरोसा जीतना है, तो वो आप साथ में लेकर चल रहे हैं, किस तरह से जीतेंगे? इंशाअल्लाह हम जीतेंगे अल्लाह की मदद से और अपने दोस्तों भाइयों की दुआओं से हम जीतेंगे। हम ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे एक बात बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ अभी आए हैं, ये एक पॉजिटिव सोच वाले हैं और वो काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे और तब्दीली आएगी। लेकिन सबसे पहले हमें बच्चों के लिए मुझे सोचना है, उनके रोज़गार के लिए सोचना है, उनके काम के लिए देखना है, डेवलपमेंट के लिए देखना है। अभी आप देखिएगा कुछ ही दिनों में नई सड़कों की धूम मचेगी, जगह जगह नई सड़कें चलेंगी। अपोजिशन वालों को करेंगे तो ये मेरी मुखालफत, लेकिन चलेंगे उन्हीं सड़कों पे। आज भी जो जिन सड़कों पे वो अपने घर में जाते हैं अपोजिशन वाले, तो मेरी आपसे गुजारिश है ज़रा पता करिएगा वो रोडें किन्होंने बनाई। थैंक यू सो मच सर।